अगेती मटर की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा तो कमाया जा सकता है, पर ऐसा क्या है कारण जिससे ज़्यादातर किसान भाई अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हरिकिरण फार्मिंग चैनल। किसान भाइयों, यही समस्या मेरे साथ भी रहती थी। जब मैंने शुरुआत के दिनों में मटर लगाना स्टार्ट करा था, शुरुआत के कुछ 2-3 वर्षों तक तो उत्पादन कमाना दूर की बात, मेरी जो लागत मैंने लगाई थी वो भी नहीं निकल पाई। उसके बाद कुछ नए प्रयोग, कुछ अनुभव लेता गया, कुछ सीखता गया, क्योंकि जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो जो चीज़ मैंने सीखी है और पिछले 3-4 वर्षों से जो अच्छा उत्पादन और अच्छा भाव लिया है, तो वो चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि इस वीडियो में किसान साथियों हम बात करेंगे अगेती और पछेती मटर की फसल से भयंकर उत्पादन लेने के कुछ ऐसे मूल मंत्र के बारे में, जिससे आप सही समय पर सही तरीके अपनाकर इस वर्ष मटर की फसल से सच में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सही, सटीक व संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मूल मंत्र है अगेती मटर लगाकर उससे अधिक मुनाफा कमाने का, वह है सही समय का। मतलब बीज बुआई का सही समय क्या है। हम में से ज़्यादातर किसान भाइयों को पता है और बताया भी यही जाता है कि जो सितंबर का पहला सप्ताह है या 15 सितंबर तक अगेती मटर की बुआई कर लेनी चाहिए। यह जानकारी के अभाव में अधिकतर किसान मित्र यही करते हैं। सितंबर के महीने में अधिक तापमान होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही सितंबर महीने में कभी कभार अनियमित बारिश होने की वजह से अगेती मटर की जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिससे अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का जो सपना होता है वह कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाता है। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बता दूं कि मटर की जो फसल है वह एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है, जिसके बीज में अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे में अच्छी पैदावार के लिए तापमान का कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री होना अनिवार्य है। अब किसान भाइयों, हम सब भारत के अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कोई किसान मित्र राजस्थान रहते हैं, कोई महाराष्ट्र रहते हैं, अलग अलग राज्यों में हम रहते हैं। तो सभी जगह का मौसम, सभी जगह का तापमान और सभी जगह में की जलवायु एक जैसी हो नहीं सकती है। कहीं अभी अधिक बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में अगर ये बता देना कि 15 सितंबर तक बुआई कर लिए, कहीं से भी सही नहीं है। किसान भाई, आप लोगों को अपने क्षेत्र की जलवायु देखनी है, आप लोगों को अपने क्षेत्र का तापमान देखना होगा। अगर आपके क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम हो गया है तो आप अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर तापमान अधिक रहा तो उसकी वजह से बीज जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो पौधे में पीलापन आएगा या साथ साथ पौधे की जो बढ़वार है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे आप लोगों को अपनी मटर की फसल में बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि आप जब भी आपके क्षेत्र का तापमान 30 या 30 डिग्री से कम हो जाए, उस वक्त आप अगेती मटर की बुआई कर दें। अगर आप इस तापमान के दौरान अगेती मटर की बुआई कर लेते हैं तो अगेती मटर की फसल से जो मोटा मुनाफा कमाने का जो पहला पायदान है किसान भाइयों, उसकी ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। अब अगेती मटर की फसल में मोटा मुनाफा कमाने का जो दूसरा मूल मकसद किसान भाइयों, वह है खेत के चुनाव का और खेत की तैयारी का। हम में से ज़्यादातर किसान भाई अगेती मटर की बुआई जल्दी जल्दी करने के चक्कर में किसी भी खेत की तैयारी कर लेते हैं और उसमें बुआई कर देते हैं, जिससे बीज जर्मिनेशन प्रभावित होता ही है, साथ साथ पौधे की बढ़वार बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिससे मटर की फसल से उत्पादन बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि मटर की फसल में, यानी कि अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का जो सपना है वह फिर कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, अगर आप अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें जल भराव ना हो। यह विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों आप। इसके अलावा मिट्टी कोई सी भी उपजाऊ, दोमट या दोमट बुलाई मिट्टी, कोई सी भी मिट्टी जो भी उपजाऊ हो उसमें आप कर सकते हैं। अब ये किसान साथियों, खेत की तैयारी कैसे करें। जब भी आप खेत की तैयारी करें तो उसमें प्रति एकड़ कम से कम 2 से 3 ट्राली सड़ी गोबर की खाद, या अगर आपके पास सड़ी गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट के 5 से 6 बैग भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप आखिरी जुताई कर रहे हैं उसके पहले 1 बैग DAP प्रति एकड़, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और किलो पोटास, इनको डालकर आप अच्छी तरीके से खेत की जुताई करके उसमें पाटा लगा दें। अधिक मुनाफा कमाने का जो तीसरा मूल मंत्र है किसान साथियों, वह है उन्नत किस्म का चुनाव। ज़्यादातर किसान भाई अगेती मटर की बुआई तो करते हैं, लेकिन बुआई करने से पहले जब बीज सिलेक्शन करते हैं तो उस दौरान हम में से ज़्यादातर किसान भाई दो बहुत ही बड़ी गलतियां करते हैं।
जिससे मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती है। उसमें से पहली गलती है किसान भाइयों कि वह अगेती मटर की बुवाई तो करते हैं, लेकिन जो बीज का चयन है वो हम ऐसा कर लेते हैं कि या तो मध्यम अवधि का या पछेती मटर में लगाई जाती है। तो एक तो हो गई ये सबसे बड़ी गलती। ऐसे में अगर आप पछेती समय में या मध्यम समय में लगाई जाने वाली वेराइटी की बुआई करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी गलती जो हम सब लोग करते हैं कि हम उत्पादन तो चाहते हैं अगेती मटर का और वेराइटी लगा देते हैं लंबी अवधि की, जैसे 90 से 100 दिन वाली या 80 से 90 दिन वाली। किसान साथियों, आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि जब भी आप अगेती मटर के लिए बीज का चयन करें तो 55 से 60 दिन में जिसकी पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाए ऐसे बीज का चयन करें। इससे आपको भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आपने लंबी अवधि की वैरायटी लगा दी तो मंडी में पहुंचने में समय लग जाएगा। तो अगेती मटर के में आने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करते समय आप ये विशेष ध्यान रखें। अगेती मटर की फसल से अच्छा मुनाफा लेने का जो अगला मूल मंत्र किसान साथियों वह है बुआई की सही विधि। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या हैं कि मार्केट से या तो नया बीज लेते हैं या फिर जो घर में हमारे बीज रखा है हम उसका चयन करते हैं। तो खेत की तैयारी करके खाद और बीज फेंक कर उसमें रोटर से जुताई करके मेड़बंदी कर देते हैं। इससे होता क्या है, रोटर के जो बुआई करते किसान साथियों उसमें ये होता है कि कुछ बीज जो है वो मिट्टी के ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और कुछ बीज जो है वो मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो बीज की जर्मिनेशन है वो प्रभावित देखने को मिलती है। इस समस्या से निवारण के लिए किसान भाइयों आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप मार्केट से बीज लाइए, जो आपके घर में बीज रखा है उसे जब भी लाए तो सबसे पहले उसे उपचारित करें फंगीसाइड और कीटनाशक से। उपचारित करने से आपका एक फ़ायदा यह रहेगा कि शुरुआत के दिनों में मटर की फसल में जो उकटा रोग लगता है या फिर खेत में पड़े ही मटर को जो कीट खा जाते हैं उसमें आपको नियंत्रण रहेगा। अब आती किसान साथियों बुआई की बात, तो बुआई आप रोटावेटर से ना कर सीडिल की सहायता से करें। अगर आप एक छोटे किसान हैं या मतलब आप कम क्षेत्र में या कम हिस्से में मटर की कम हिस्से में खेती करते हैं या आपके पास सीडिल की व्यवस्था नहीं है, आपके क्षेत्र में सीडिल नहीं है, तो वहाँ पर आपकी इस स्थिति में एक और प्रक्रिया जो आप अपना सकते हैं, आप कुदाल की सहायता से अपने खेत में नाली बना लें और बीज की बुआई करें। उस तरीके से किसान भाई अगर आपने बीज की बुआई करी तो जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब आती है किसान साथियों प्रति एकड़ बीज दर की बात, तो प्रति एकड़ बीज दर आप 30 से 40 किलो प्रति एकड़ रखें। अगेती मटर की खेती से अच्छा मुनाफा लेने का जो अगला मूल मंत्र किसान साथियों वह है खरपतवार नियंत्रण। और जब शुरुआती दिनों में मैंने भी जब मटर की खेती करना शुरू करी थी तो जो मैं सबसे ज़्यादा समस्या जिस एक आई थी या जो मेरा सबसे बड़ा सर दर्द था वो थी खरपतवार। हमें से ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि मटर की बुआई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण का इतना ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जो हम कितना भी अच्छा खाद प्रबंधन कर लें, वो खाद प्रबंधन क्या है कि वो जब भी हम खाद डालते हैं तो वो मटर के पौधे की जड़ की बजाय जो खरपतवार की जड़ है वो बहुत जल्दी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। अब इसका नियंत्रण किसान साथियों आप कैसे करें, तो बुआई करने के तत्पश्चात 1 या 2 दिन या मैं आपको कहूँ तो 48 घंटे के अंदर अंदर आप 1 लीटर प्रति एकड़ पेंडामेथलिन 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना ले और उसका अच्छे तरीके से स्प्रे कर दे। इससे किसान साथियों आपका जो खरपतवार नियंत्रण है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर खरपतवार उग गए या आप पेंडामेथलिन का जो स्प्रे वो नहीं कर पाए तो आप एक काम करें, 15 से 20 दिन का जब आपका पौधा हो जाए तो उसके बाद उसकी निंदाई गुड़ाई करवा दें। इसके अलावा किसान साथियों जो आखिरी मूल मंत्र है, जो महत्वपूर्ण मूल मंत्र है, क्योंकि अगर आपने अच्छे बीज का चयन भी कर लिया या फिर आपने अच्छे तरीके या अच्छी विधि से बुआई कर दी, खरपतवार नियंत्रण कर लिया, खाद भी कर लिया, लेकिन अगर एक चीज़ है जो अगर आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपको उतना उत्पादन देखने को ना मिले, और वो है फसल की देखरेख। आप नियमित रूप से फसल की देखरेख करें जिससे किसी प्रकार का नया रोग या नए कीट का जो प्रकोप आपकी फसल पर होता है तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा किसान साथियों आती है सिंचाई की बात, तो सिंचाई कभी भी ये ध्यान रखिए कि जल भराव ना होने दें और सिंचाई हल्की करें। मटर का जो पौधा होता है उसको हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर जल भराव की स्थिति होती है तो पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं और उत्पादन जो है वो कम देखने को मिलता है। आशा है किसान साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का आप उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और इस वर्ष अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।